नमस्कार। क्या मंत्रियों और नेताओं के बच्चों को अब सरकारी स्कूलों में पढ़ना होगा? क्या सरकारी अफसरों के बच्चों को पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूलों में ही दाखिला लेना होगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के सरकारी स्कूलों को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। स्कूलों की बदहाली पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि जनप्रतिनिधि, नौकरशाहों और बाकी सरकारी अफसरों के बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ने के लिए भेजा जाए। जो ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ जुर्माना भी होगा। यूपी के सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश है। तो ये पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि जो यूपी के सरकारी स्कूलों की हालत खराब है उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया है क्या अब मुख्यमंत्री के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? क्या मंत्रियों के बच्चे भी सरकारी स्कूल जाएंगे? क्या अफसरों के बच्चे गरीब बच्चों के साथ पढ़ेंगे? सरकारी स्कूलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। यूपी के मंत्रियों, अफसरों और पूरी सरकारी मशीनरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश ने खलबली मचा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर यूपी सरकार कितना अमल कर पाती है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो आदेश है उसने सबको हैरान कर दिया है। अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरी सरकारी मशीनरी को सरकारी स्कूलों से जुड़ने का आदेश दिया है। यूपी के जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों की बदहाली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, जब तक जनप्रतिनिधियों, नौकरशाहों और अन्य उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों, न्यायाधीशों के बच्चे सरकारी प्राइमरी स्कूलों में अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ेंगे, तब तक इन स्कूलों की दशा नहीं सुधरेगी। प्रदेश के मुख्य सचिव अन्य अधिकारियों के साथ विचार करके ये सुनिश्चित करें कि सरकारी और सरकारी विभागों के सेवकों, स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, न्यायपालिका और सरकारी खजाने से वेतन, मानदेय और धन प्राप्त करने वाले लोगों के बच्चे अनिवार्य रूप से यूपी बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न सिर्फ आदेश दिया है बल्कि सरकारी मशीनरी को आदेश पर अमल करने की भी हिदायत दी है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ हाईकोर्ट ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आदेश के बावजूद कोई नौकरशाह जनप्रतिनिधि कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजे तो उस स्कूल में दी जाने वाली फीस के बराबर धनराशि उससे लेकर सरकारी खजाने में हर महीने जमा कराई जाए। साथ ही ऐसे लोगों के इंक्रीमेंट, प्रमोशन को कुछ समय के लिए रोकने की भी व्यवस्था की जाए। शिव कुमार पाठक एंड अदर्स के नाम से फाइल हुई थी। इस रिट पिटीशन में डिस्प्यूट था असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट के लिए फॉर द सब्जेक्ट ऑफ साइंस एंड मैथ्स। इसमें रूल्स और रेगुलेशंस चैलेंज थे कि प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है। ये रिट पिटीशन आज डिसमिस हो गई है विद सर्टन ऑब्जर्वेशंस डायरेक्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स इन रिगार्ड टू द फैक्ट दैट द चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी रिकमेंडेड टू स्टडी इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने मैथ और साइंस पढ़ाने के लिए सहायक टीचर्स की भर्ती के लिए नए सिरे से लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। दरअसल कोर्ट की ये नाराजगी और चिंता यूपी के सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर है। अदालत का मानना है कि जब तक बड़े घरों और सरकार से जुड़े लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल का रुख नहीं करेंगे तब तक बेसिक शिक्षा की सूरत नहीं बदलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के 1,40,000 बेसिक स्कूलों में टीचर्स के 2,70,000 खाली पदों पर नाराजगी जाहिर की है। सरकारी स्कूलों में पानी और मूलभूत सुविधाएं न होने पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में 3 तरह की शिक्षा व्यवस्था है: अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल, मध्य वर्ग के प्राइवेट स्कूल और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल। अधिकारियों के बच्चों का सरकारी स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य नहीं है, इसलिए सरकारी स्कूलों की दुर्दशा हो रही है। सरकारी स्कूलों में ना तो योग्य टीचर हैं और न ही मूलभूत सुविधाएं। जब बड़े लोगों के बच्चे अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तभी सरकारी स्कूलों की दशा में सुधार होगा। अदालत ने यूपी के मुख्य सचिव से 6 महीने में रिपोर्ट मांगी है। अदालत की चिंता इस बात को लेकर है कि आजादी के 68 साल बाद भी सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है।
ऐसे में इनमें पढ़ने वाले लाखों बच्चों का भविष्य कैसे बेहतर बनेगा? विमल श्रीवास्तव, इलाहाबाद, आज तक। तो देखा आपने किस तरीके से बदहाली है स्कूलों की। दरअसल 22,000 सरकारी स्कूल सिर्फ एक एक टीचर चला रहे हैं। ऐसे में क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये संभव है कि जनप्रतिनिधियों और सरकारी अफसरों के बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ने के लिए भेजा जाए? क्या बेसिक एजुकेशन सिस्टम की बदहाली इस तरह दूर हो जाएगी? जरा देखिए यूपी की बेसिक एजुकेशन सिस्टम की कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़े और तस्वीरें। यूपी के मैनपुरी यानी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के दिल के करीब वाला इलाका। यहाँ इस स्कूल की हालत देख लीजिए। बिल्डिंग नहीं नजर आ रही है क्योंकि बिल्डिंग है ही नहीं। ये इमारत में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे चलने वाला स्कूल है। समाज कल्याण विभाग से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर यह स्कूल इसी तरह पेड़ के नीचे चलाया जाता है। इसे खुले आसमान के नीचे पढ़ा रहे हैं। अब बच्चे परेशान होते, धूप में होते परेशान, बरसात में होते परेशान और सभी बात में परेशान रहते हैं। सीधे चलते देखते हैं कि क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल के बगल में खड़े होकर। मैथिली भोजपुरी अकादमी के उपाध्यक्ष कुमार संजय सिंह जी, कला संस्कृति विभाग के सचिव श्री रमेश तिवारी जी, मेरे साथ यहाँ आए हुए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव श्री चंचल कुमार जी, अन्य सभी यहाँ उपस्थित माननीय विधायकगण, सभी बिहार और पूर्वांचल के लोग जो यहाँ दिल्ली वासी हो गए हैं, वैसे तमाम बहनों भाइयों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले दिल्ली सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज बिहार सम्मान समारोह में मुझे भी आमंत्रित किया है। और मैं इसी कार्यक्रम के लिए आज पटना से चलकर यहां आया हूं। अब आने के बाद तो और कई काम हो जाते हैं, लेकिन मुख्य कार्य हमारा यही था कि हम यहां आए और मैंने देखा कि बाकी दो जगह मैं गया तो वहां भी हमने देखा कि केजरीवाल साहब ही छाए हुए कह रहे हैं कि आज आप केजरीवाल जी के निमंत्रण पर आए हैं, उस कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो हमने कहा कि हाँ, उसी के लिए तो मैं आया हूं, जा रहा हूं। बिहार सम्मान समारोह है और यहां जितने लोगों को सम्मानित किया गया, मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूं। और फिर मैं देख रहा हूं कि हमारे बिहार से अनेक माननीय विधायक निर्वाचित हुए, कुछ 11, कुछ लोगों से तो पहले भी मिलने का मौका मिला, कुछ लोगों से यहां मुलाकात हो रही है और बड़ी खुशी होती है ये देखकर। पहली बार बिहार की, पूर्वांचल की ये ताकत उभर कर आई और अब बिल्कुल सब लोगों ने जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को और श्री अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया, बिल्कुल ठीक काम आप लोगों ने किया। ये सही रास्ता, इसी को पकड़े रहिए। आप लोगों को मालूम होगा और आप में से तो बहुत लोग उसमें भाग लिए होंगे, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मालूम है
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, इस मांग को लेकर एक लंबे समय से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। और इसी सिलसिले में मार्च 2013 में दिल्ली में भी अधिकार रैली का आयोजन हुआ था, रामलीला मैदान में। और बिहार के जो लोग यहां दिल्ली में अब सेटल कर गए हैं, रहते हैं, कोई न कोई काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में वहां लोग उपस्थित हुए थे कि बिहारी का कोई परिवार अगर दिल्ली में है तो पूरा परिवार या परिवार का कोई न कोई सदस्य जरूर उसमें शामिल हुआ था। वो अद्भुत कार्यक्रम हुआ था और उस समय दिखाई पड़ी थी कि कितनी बड़ी ताकत है। और हमने उस दिन कहा था कि देख लीजिए बिहारियों की ताकत। रामलीला मैदान छोटा पड़ गया था और रामलीला मैदान में जितने लोग आते हैं उससे 2 गुने लोग बाहर थे। तो हमने उसी दिन कहा था कि देख लीजिए बिहारियों की ताकत कितनी है। अगर बिहार के लोग तय कर लें कि एक दिन हम काम नहीं करेंगे तो दिल्ली ठहर जाएगी, ये उस दिन हमने कहा। कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में बिहार के, अरे तो अभी आने वाले समय में यही तो साबित कर देना है हमारा। बिहारी के पीछे कितना क्या ताकत लोग लगाए हुए हैं आजकल, पता है ना। एक तरफ दिल्ली की चुनी हुई सरकार, और ऐसा मैंडेट तो कभी किसी को मिला ही नहीं, 70 में 67 जीते, अद्भुत मैंडेट। इतने बड़े मैंडेट के बाद ये सरकार आई और तब मैंडेट मिला जबकि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो दिल्ली का मूड है वो देश का मूड है और जो देश का मूड है दिल्ली का मूड है। तो दिल्ली के लोगों ने तो अपना मूड प्रकट कर दिया था। इसके बाद ये बड़ा जोर से ट्राई कर रहे हैं बिहार में। और इतना परेशानी में लोग हैं, इतना परेशानी में लोग हैं कि 2010 का किस्सा कहानी करते हैं। जिन घटनाओं का जिक्र किया जाता है 2010 के, उसके बाद लोग मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़े थे वहां, और आजकल उन चीजों की चर्चा कर रहे हैं और कह देते हैं डीएनए गड़बड़ है। तो सबको अरविंद केजरीवाल जी ने कल बता दिया, दशरथ मांझी जी पर फिल्म बनी है, उसको फिल्म देखने के बाद कर दिया। अरे बिहार का इतिहास गौरवशाली है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान महावीर का वहां विचरण हुआ, कितनी बातों की चर्चा की है। चाणक्य वहां गए, अर्थशास्त्र की रचना की। आर्यभट्ट ने वही अपनी वेधशाला स्थापित की और 3 स्थानों पर जो वेधशाला स्थापित की और वहीं से पूरे खगोल विद्या के बारे में, खगोल शास्त्र के बारे में जानकारी दी। 1500 साल पहले जो पृथ्वी के परिधि के बारे में उन्होंने बताया, आज भी वो लगभग वही चीजें सही है। क्या नहीं कहा, दुनिया को सुनने दिया कि वो धरती है। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, उनकी धरती है ये। उसके बाद आप जहां तक जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म वहीं हुआ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।